हेलो एवरीबॉडी, और मैं हूं हिमांक पंडित। और आज हम एक जबरदस्त पॉडकास्ट लेके आए हैं जसन सिंह विज के साथ। और हम जानेंगे कैसे उन्होंने कठिनाइयां फेस की, कितने सारे फेलियर्स और चैलेंजेस फेस किए सक्सेस पाने के लिए। तो हेलो जसन। Hi, sir. हाय। First of all, I'm honored. Thank you so much. हाय। तो मैं जानना चाहूंगा, बिफोर वी गो टू द एंटरप्रेन्योरशिप एंड थिंग्स लाइक दैट, आपकी लाइफ कैसे थी यहाँ आने के पहले या ये सब करने के पहले? आई थिंक लाइफ नॉर्मल थी, पर कोई विजन नहीं था, कोई गोल्स नहीं थे, कुछ सोचा नहीं था कि जिंदगी में कुछ बड़ा करना है या ऐसा लगता ही नहीं था कि पॉसिबल है। आई थिंक मिडिल क्लास इंसान सोच ही नहीं पाता वो उस तरीके का। एंड वैसी थिंकिंग थी कि थोड़ा सा अपना करियर परस्यू करूंगा, जैसे स्टडीज की, उसके बाद जॉब करूंगा, 40-50,000 रुपीज की सैलरी होगी। इससे ज्यादा कुछ प्लानिंग नहीं थी, कोई गोल्स नहीं थे। बट अभी काफी डिफरेंस हो चुका है। ओके। तो आप एज ए स्टूडेंट थे जब आपने सोचा एंटरप्रेन्योरशिप, या क्या थी आपकी Absolutely, एज I और was a आपके? student. I was actually 16 years old ओके। when I got exposed to this entrepreneurship world. And उससे पहले तो कोई आइडिया नहीं था. I was 16. I was student, really confused about my life, where I want to go, what I want to do. कुछ आइडिया नहीं था. एंड जब एक्सपोज हुआ ये सारा कल्चर, स्पेशली थ्रू पीपल लाइक यू, तो माइंड से डिफरेंट तरीके से वर्क करने लगा कि मे बी दिस इज पॉसिबल फॉर अस। इवन मिडिल क्लास शुड ड्रीम, इवन मिडिल क्लास शुड थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। तो वो चीज होने लगी। एंड लकीली देयर वर मेंटोर्स लाइक यू हु वर हेल्पिंग। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल जो करना भी चाहते हैं, या तो उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास कॉन्टेक्ट्स नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है कि वो अपना बिजनेस, या ऐसे स्किल्स की टीचिंग भी नहीं है कि वो स्टार्ट कर सके। बट लकीली थ्रू यू एंड मेनी अदर लीडर्स हमें वो स्किल्स, वो अपॉर्चुनिटी और वो रिसोर्सेज मिले दैट मेड एवरीथिंग पॉसिबल फॉर अस। तो एक जनरल लाइफ क्या थी आपकी? क्या आप एज ए 16 साल का बच्चा क्या सोचता है कि उसका माइंड सेट क्या होता है, या उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, या अपने दोस्तों के साथ सिर्फ घूम रहा है, या चलो देखते हैं क्या होता है? यूजुअली ऐसे ही होता है हाँ, 16 साल में। यूजुअली ऐसा ही होता है। तो वही था, घूमने फिरने वाला लाइफस्टाइल, कुछ ज्यादा गोल्स नहीं। जनरल लाइक टीनेजर्स लाइफ। ओके, कि इधर उधर घूम लिए, हाईली डिस्ट्रैक्टेड, वॉट एवर कम्स अप वो कर लिया। एंड मटेरियलिस्टिक चीजों को ज्यादा चेस करना, और वो भी विदाउट एनीथिंग ऑन योर ओन। मतलब मेरे पास खुद का कुछ नहीं था, बट वी वांटेड एवरीथिंग। जैसे ब्रांडेड शूज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। सो लाइफ का मीनिंग कुछ नहीं समझ में आया था, गोल्स वगैरह कुछ नहीं, पर्पस क्या। हमें लगता था कि इंसान की आइडेंटिटी जो उसने कपड़े पहने वही है। अच्छा। एंड आई थिंक वो टीनेजर में होता है, वो चीजें अट्रैक्टिव करती हैं। दे आर लाइक द गोल्डन गूस, कि मोबाइल फोन कौन सा है, गाड़ी हाँ, कौन सी है। क्या ब्रांड है? हाँ, बट इससे ज्यादा कुछ तो ये स्विच कभी हुआ, ये चेंज कभी आया आप में? क्या क्या हुआ है कि आपने उसको सीधे से देखना शुरू किया? क्योंकि मैं जानता हूँ अभी काफी यंग एज पे आपने स्टार्ट किया है। नहीं। आई थिंक ये स्विच तब हुआ जब हमने आपको सुना, और भी मेंटोर्स हैं उनको सुनना स्टार्ट किया। बिकॉज यूजुअली जब एक इंसान सक्सेसफुल होता है ना, उसका एक ऑरा होता है। एंड व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग टू देम, व्हेन यू स्टार्ट लिसनिंग टू देम, वो ऐसा होता है कि किस्मत जुड़ जाती है आपकी। और वो ऑरा आपके दिमाग में जाने लग जाता है, वो आपके आंखों में आप देखने लग जाते हैं चीजों को अलग नजरिए से। सेम वर्ड, जस्ट डिफरेंट माइंडसेट। और वो माइंडसेट स्विच हुआ व्हेन वी स्टार्टेड हैंगिंग आउट विद पीपल लाइक यू, व्हेन वी स्टार्टेड लिसनिंग टू पीपल लाइक यू। एंड आई थिंक वो स्विच बहुत इंपॉर्टेंट है। वही मैं बात बोल रहा हूँ कि लोगों के पास वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं है कि जहां पे वो एक सक्सेसफुल आदमी के पास बैठकर उसे सीख पाए और उनके माइंडसेट को समझ पाए। एंड वो चीज गेम चेंजिंग थी। मतलब जब मैंने स्टार्ट किया, मेरे पास कोई स्किल्स नहीं थे, ना ही मैंने कभी पैसे कमाए, ना ही मैंने कभी जॉब की, ना ही मैंने कोई बिजनेस किया। और जिस करियर में मैं एंटरप्रेन्योरशिप अपनी बिल्ड करना चाहता था, मुझे उसकी नॉलेज नहीं थी। एंड इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ पीपल लाइक यू हु गाइड एक्चुअली अदर पीपल, एंड अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन क्या आपको लगता है कि बहुत सारे लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, फिर भी वो देखते नहीं है, या वो सोचते हैं कि अरे ये ऐसे बहुत लोगों को सुना है? या बहुत बार मैंने देखा है कि लोग बनना सब चाहते हैं लेकिन जाके सीखना नहीं चाहते। Exactly. So the problem which I have observed in people is that people want to learn, but they don't want to empty their already filled heads. प्री कंसीव। हाँ, सो प्री कंसीव नोशंस को भी आप किल नहीं करना चाहते, एंड आप कुछ बड़ा भी चाहते हो। इट इज लाइक आई वांट टू गो देयर बट आई डोंट वांट टू वॉक। तो वो जो
आपके कंफ्लिक्टिंग थॉट्स है ना, उसको चेंज करना पड़ता है. यू हैव टू बी एम्प्टी. लकीली व्हेन आई वाज स्टूडेंट आई वाज एम्प्टी, यस, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने जिंदगी में कुछ किया ही नहीं है. मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, मैंने कभी पैसे नहीं कमाए, मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं है चीजों की. सो आई केम फ्रॉम अ प्लेस वेयर आई न्यू आई वाज नोबडी. एंड इफ एनीबडी वांट्स टू स्टार्ट, इवन इफ दे हैव अचीव्ड सो मच इन लाइफ, दे हैव टू कम एम्प्टी माइंडेड. अदरवाइज चीजें बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगी, बिकॉज लर्निंग इज अ टू स्टेप प्रोसीजर. अनलर्निंग एंड देन लर्निंग. यस. एंड लकीली फॉर मी वो अनलर्निंग ऑलरेडी हो चुकी थी, क्योंकि कुछ सीखा ही नहीं था. एंड वो चीज है. एंड हाँ, बहुत लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती भी है, वो ग्रैब नहीं करते. बट आई थिंक वी आर लिविंग इन अ कंट्री जहाँ पे बहुत से लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं रही है. दे हैव अच्छा. नेवर हर्ड एनीथिंग अबाउट दिस. एंड इफ दे सी द अपॉर्चुनिटी, आई थिंक पिक्चर विल चेंज. तो हमारे यहाँ पे 65% पॉपुलेशन यंग एज में है, 35 के नीचे है. यस. और वो मैं जानता हूँ कि वो सब एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं. यस. तो एज अ यंग एंटरप्रेन्योर आप उनको क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने क्या सोचना चाहिए, क्या ढूंढना चाहिए, क्या देखना चाहिए, या उन्होंने चुपचाप अपनी एजुकेशन करके जॉब पे जाना चाहिए? क्योंकि आपके शुगर बहुत सारे लोग नौकरी कर रहे होंगे जो Yes. आपके फ्रेंड्स थे बहुत Yes. पढ़ाई करके. So when I was in college, you only had three options. You either go to get a job, or you go abroad. Third option is you take care of family business if you have one. And I was not interested in any one of them, because मैंने तीनों का रिजल्ट देखा था. ठीक है, मैंने जॉब वाले लोगों को देखा था 10 साल से जॉब कर रहे थे. फैमिली बिजनेस हमारा था, पर मैं ज्वाइन नहीं करना चाहता था, बिकॉज वो दिखने में बहुत अच्छा होता, उसके अंदर की रियलिटी और लूपहोल्स मेरे को पता थे. तीसरा, फॉरेन जाने में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे में स्किल नहीं है, तो वहां पे जाके मुझे लेबर करनी पड़ेगी. तो जब ये चीज मैंने देखी, तब मुझे रियलाइज हुआ कि आई हैव टू डेवलप माई स्किल्स एंड आई हैव टू फोकस ऑन गेटिंग समथिंग. तो इसको ना हम हेजहॉग कॉन्सेप्ट बोलते हैं. सो हेजहॉग कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन थ्री थिंग्स. आप कौन सा काम चूज करते हैं, उसमें आप यू हैव टू टेक केयर ऑफ थ्री थिंग्स. नंबर वन, विच मेक्स यू कॉन्फिडेंट, मतलब आपको जो करने में मजा आए. ठीक है. नंबर टू, इन विच यू कैन अर्न मनी. यस. ओके, सिर्फ मजा नहीं आना चाहिए, मजा पार्टी करने में भी आता है, पर पैसे भी आना चाहिए. तीसरा, in which you can become best. Yes. Because there are so many things you can do, but in what thing you can become the best. So इसको हम hedgehog concept बोलते हैं. उसके basis पे you decide what you want to do. And अगर आप ये तीनों टिक मार्क कर देते हैं, you can be very successful in what you do. And that is what I learned. अगर आप entrepreneur बनना चाहते हैं, you have to find a thing जिसमें ये तीनों चीजें हो, which makes you confident, happy, in which you can make money, and number three, in which you can become best at. एंड अगर आपने तीनों टिक मार्क किए, आई थिंक विल बी अ गोल्डन बूस्ट. तो एंटरप्रेन्योर बनने के बाद, या जब आप शुरू कर रहे थे, क्या आपको चैलेंजेस फेस हुए? क्या आपको घर पे से रेजिस्टेंस आया, या सोसाइटी से रेजिस्टेंस आया? फेलियर्स हुए? क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं एंटरप्रेन्योर बन गया, अब ये हो जाएगा, अब तो मैं हूँ बिजनेसमैन. फेलियर के बिना तो एंटरप्रेन्योरशिप एग्जिस्ट ही नहीं करती, आई थिंक. एंड आई लकीली आई केम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे मुझे सपोर्ट था. हर रिलेटिव्स, फैमिली, फ्रेंड, वो सब काम हुए चलता है. यू कैन नॉट स्टॉप दैट. बट व्हाट आई सजेस्ट इज कि मैंने बहुत जल्दी ये चीज सीख ली थी कि बिजनेस में किसी भी चीज को पर्सनल मत लो. एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट. क्योंकि अगर आप सक्सेस और फेलियर को भी पर्सनल लेने लग गए तो प्रॉब्लम आ जाएगी. अगर आप चैलेंजेस को पर्सनल लेने लग गए, अगर आप लोगों के वर्ड्स को पर्सनल लेने लग गए, प्रॉब्लम. क्योंकि लोगों का कोई स्टैंड नहीं है, टू बी ऑनेस्ट. आज अच्छा बोल रहे हैं, कल वो बुरा बोले, कल बुरा बोल रहे हैं, परसों और भी अच्छा. जस्ट बोलने के लिए बोल रहे वो सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करते हैं. सो यू डोंट हैव टू टेक एनीथिंग पर्सनल. एंड वो, क्योंकि आपका फोकस सारा का सारा आपके बिजनेस और आपके ग्रोथ पे होना चाहिए. और जब आप उस पर फोकस करेंगे, eventually I think you'll not care much. वो आपने भी फेस किया होगा. And most of the people, they still might not believe you. मेरे पास अभी भी ऐसे लोग हैं, they still don't believe in me. And I think that's okay. That's their perspective. It's important कि हमारे पास different तरीके के लोग हो सोसाइटी में. And you just have to focus on yourself and your growth. Challenges तो बहुत आते हैं, वो आते रहेंगे. And I believe bigger the challenge, bigger the opportunity to make money. तो वो चीज, it's a good thing. And I think आपने भी जैसे challenges face किए, it must have made you very strong person. तो कितना समय लगा आपको सॉर्ट ऑफ टेक ऑफ करने के लिए? क्योंकि लोगों को ऐसे, आज के जमाने में लोगों को क्विक चाहिए, सब क्विक. उनको लगता है कि मैं अभी ज्वाइन करूंगा और मुझे 6 महीने में बना दो
सक्सेसफुल एंड दे डोंट अंडरस्टैंड कि बाहर आप 30 साल करते हो और आपको कुछ भी नहीं लगता, you know? I heard this very good quote which says that you have to work day in and out to call it overnight success. And ये that is very true. पहले 3 साल मुझे कोई रिजल्ट नहीं आया. Most of the customers I made, uh, I could never bring them into the business and anything. कोई भी पहले 3 साल मैंने जो भी बिजनेस किया, जितने भी लोग मेरे साथ शुरू हुए, आज के बिजनेस में मेरे साथ एक भी नहीं है. Nobody. From first 3 years of my business. एंड एक्चुअल में मुझे चौथे साल में कुछ लोग मिलने स्टार्ट हुए जो भी मेरे पास हैं. तो फर्स्ट 3 years यूजुअली व्हेन आई इफ यू टॉक टू समवन कि पहले 3 साल रिजल्ट नहीं आएगा, मोस्ट प्रोबेबली दे विल नॉट स्टार्ट. एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे भी बोलते शायद मैं भी ना करता, बट आई वाज इन द प्रोसेस, सो आई वाज एंजॉयिंग, आई वाज डूइंग व्हाट वाज रिक्वायर्ड टू डू. एंड मैंने स्टार्टिंग में एक चीज सीखी कि स्किल्स को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, बिकॉज इफ यू हैव स्किल्स यू विल बी रिवॉर्डेड इन वन डे और अनदर. एंड अगर आप अपने स्किल्स को हमेशा मार्केट के एवरेज से 2 स्टेप आगे रखोगे, आपको एडवांटेज रहेगा. यू विल हैव एन एज ओवर एवरीबॉडी एल्स, एंड दैट इज व्हाट आई. तो मैं जानना चाहूंगा कि मेंटोरिंग कितना इम्पोर्टेंट होता है एक एंटरप्रेन्योर के लिए. बहुत लोगों को लगता है कि हाँ बिजनेस मैं कर लूंगा, मुझे नहीं सीखना है, मुझे कोई ये क्या सिखाएगा, मुझे आता है. दिस माइंडसेट इज वेरी मच इन इंडिया. Mentorship, I'll tell you what I believe is the role of mentorship. Mentorship is challenging your way of perspective. What I used to think when I heard you people or other mentors, they challenged our way of thinking. And I think that is very, as a teacher or as a guru or as a mentor, एक रोल मेंटोर का ये बनता है कि आपके प्रीकंसीव्ड नोशंस को या आपके पर्सपेक्टिव को चैलेंज करें. एंड देन यू अंडरस्टैंड कि ठीक है, चीजों को देखने का तरीका और भी है, पर्सपेक्टिव और भी है, चीजें और तरीके से भी की जा सकती है और देखी जा सकती हैं. एंड मेंटोरशिप वही करती है, बिकॉज आपके सोचने का नजरिया चेंज हो. एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज I usually see people, ठीक है, who are 60 years old, they have no money, no relationships, no health, and still they say, "Okay, I've lived 60 years." So even if you have experience, there's a good chance you don't know something about it. True, definitely. That is why you are into this situation, and that is why you need to change. But वो need to change वाली feeling आती है when you accept that you don't know anything and you need to learn. Okay, and वो चीज अगर एक इंसान अपने आप के अंदर ले आता है, that I'm nothing, I'm no one. Like Bruce Lee used to say, be like water. Okay? You put water into a cup, it becomes a cup. You put water into a bottle, it becomes a bottle. So you have to be that malleable. कि आप सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को बेंड करो और समझो कि मेरे को नहीं आता. हर सिचुएशन डिफरेंट है. Even if I have experience of working in India, if I go in some other country or some other region, I have to learn again. सारा प्रोसेस, मार्केट को समझना, लोगों की बातचीत को समझना, कल्चर को समझना, and everything take into perspective. So if आप एज अ लीडर, एक मेंटोर जो आपको हेल्प करता है, he puts continuously into that zone where you feel that you don't want. And I think वो बहुत बड़ा रोल है, उसके बिना नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाता. क्योंकि ज्यादा करके मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है कि बहुत सारे लोग, ज्यादा करके लोग एक्चुअली जो सक्सेसफुल नहीं हो पाते, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो टीचेबल ही नहीं होते. Exactly. मतलब वो सीखने को रेडी नहीं होते. सबसे बड़ा चैलेंज वहां पे, वो सीखने को ही रेडी नहीं है, तो फिर आगे हम क्या सिखाएं और क्या मेंटोरिंग. Absolutely, 100%. और उनको सक्सेस भी चाहिए और उनको 2 घंटे भी काम करना है और 6 महीने में भी चाहिए. सो अनरियलिस्टिकली एक्सपेक्टेशन होती है लोगों की. ऐसा मैंने यहाँ पे देखा है बहुत बार इंडिया में हमारा एजुकेशन सिस्टम, और आई एम श्योर आपका भी सेम एजुकेशन सिस्टम है, हमें जॉब के लिए ट्रेन करता है. Absolutely. Absolutely. और कोई हमें बिजनेस सिखाता नहीं है और लाइफ में क्या चीजें करती हैं या स्किल है जो आपको सक्सेसफुल बनाती है. हम जब एक्चुअली इस बिजनेस में आए और हमने देखा, तब हमने एक्चुअली चीजें सीखी कि क्या हुआ. तो एज ए यंग पर्सन जब आप आते हैं, क्योंकि आपके दोस्त वहां बाहर घूम रहे हैं, Exactly. वो जा रहे हैं मनाली, वो पार्टी कर रहे हैं, और आप जा रहे हो मीटिंग में, मेंटोरिंग कर रहे हो, ट्रेनिंग ले रहे हो, और आप काम कर रहे हो वो सब छोड़ के. तो वो ये जो डिस्ट्रैक्शन होते हैं, वो कैसे बैलेंस होता है या कैसे आपको चूज करना होता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए. क्योंकि आई एम श्योर आपके दोस्तों ने कहा कि क्या कर रहा है भैया, कुछ नहीं करता. तो चलो ऐसा. So, I have friends actually who are very rich, who come from very rich families. हमारे एरिया में काफी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और
पर हमारी फैमिली इतनी रिच नहीं हुई शुरू से, सॉर्ट ऑफ मिडिल क्लास। तो जब ये चीज होती थी, हाँ, ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करती थी। और पर उनकी फोटोज देखना सोशल मीडिया पे कि दे आर हैविंग फन, दे आर द पार्टी, वीकेंड पे सैटरडे नाइट परमानेंट पार्टी, सैटरडे और वेडनेसडे नाइट। सो वो चीज स्टार्टिंग में बहुत बुरी लगती थी, बट इवेंचुअली व्हेन यू लिव योर वे, यू अंडरस्टैंड कि दिस इज योर वे ऑफ लिविंग एंड दिस इज देयर वे ऑफ लिविंग एंड यू हैव टू एक्सेप्ट द डिफरेंस। ताकि क्योंकि अगर हम फोमो में डिसीजंस लेंगे वो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। मतलब आई वांट that people should do business if they want to, not in FOMO. Okay, कि सब लोग कर रहे हैं तो मैं नहीं, ऐसा होना चाहिए। वैसे ही अगर मुझे काम करना है तो मुझे मेरे काम दिल से करना चाहिए, नॉट आउट ऑफ फोमो कि सब लोग काम कर रहे हैं या सब लोग पार्टी कर रहे हैं तो मैं पार्टी क्यों नहीं कर पाऊँ। भाई अगर आपको पता नहीं है, फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। सो या फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो वो फोमो नहीं होना चाहिए आपके काम में। हाँ, बहुत ज्यादा स्टार्टिंग में डिस्ट्रैक्शन होती थी, बट इवेंचुअली काम को अपना समझना स्टार्ट किया, और मेरे हिसाब से जब पैसे बनते फिर फोमो नहीं बनता। वो मनी फैक्टर रहता है, बिकॉज सी आप ग्रोथ को बहुत चीजों से आप मेजर कर सकते हैं, बट मनी इज द इजीएस्ट मेजर। The first measure is money. Money is Once the- the money comes, then you can measure all these other things. yes, and other things then they also make sense. Without money they don't make sense. So वो चीज होती है। और दोस्त वगैरह वही बात की पर्सनल नहीं लेना है किसी को, बोलते हैं करते हैं, फिर धीरे धीरे आप देखेंगे अगर ज्यादातर लोग जो पैसे कमाते हैं दे मेक इन बोरिंग बिजनेसेस। Yeah. बोरिंग बिजनेसेस एक्चुअली मेक द Something that- मोस्ट मनी। Something they don't love also. Exactly. Boring businesses make the most money. And this is what you have to understand. People who make money who are growing in life, they usually don't care about other people's thoughts and opinions. And they are very much, they are more about not listening than listening. कि आपको कुछ बहुत सही लोगों को चूज करके अपने मेंटोर्स को सिर्फ उनको सुनना होता है और बाकी लोगों को ब्लॉक करना होता है। और क्योंकि अगर आप सबको सुनेंगे बहुत प्रॉब्लम क्योंकि अब तो सोशल मीडिया पे आपको रोज ही मेंटर मिलेंगे, रोज Yes. सबको सब एक हर एक आदमी कोच Yes. बन गया, मेंटर बन गया है। या सोशल मीडिया गुरुज आर वेरी डिफरेंट। एंड वो हर इंसान बात कर सकता है, बट आई थिंक वो एक फिजिकल बिजनेस को आपको शो करने के लिए होना चाहिए उसके बाद। वो important है। तो एक यंग पर्सन जब 16-18 पे स्टार्ट करता है और उसकी जर्नी स्टार्ट करता है, कितने साल आपको लगते हैं कि उसे देने चाहिए और रियलिस्टिकली वो रीजनेबली वेल ऑफ हो सकता है? I think to gain the financial stability and business stability where he can go all in into the business, I will say today's time minimum 4 years। मतलब वो सिर्फ स्टेबिलिटी चेस करते हैं। अगर आप ग्रोथ फेज में चाहते हैं से 6 to 8 years। 4 years, that means at 22 you are making good money, फाइनेंशियली स्टेबल हो गया, which is मतलब आप probably if you're doing a job you would be taking 30 years 40 years for that, शायद उतने भी शायद उसके बाद नहीं। उसके बाद बना। बिकॉज अगर आप देखें जॉब्स में भी जो इंक्रीमेंट और प्रमोशन होता है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10% तक होता है, और 10% इस टाइम इंडिया का इन्फ्लेशन रेट है, विच मीन्स आप सिर्फ इन्फ्लेशन को मैच कर रहे हैं, और कुछ लोगों का वो भी नहीं होता। तो मतलब आप टाइम के साथ करीब हो रहे हैं। इन्फ्लेशन रेट नहीं पता, अगर आपको बता दूं कि अगर आज एक चीज 100 रुपए की, अगर इन्फ्लेशन रेट 10% है, मतलब अगले साल वही चीज 110 की। सो लोगों की 10% प्रमोशन नहीं होती मोस्ट ऑफ हाँ, which makes them actually poorer than before। एंड इसी वजह से लोगों के लोन्स बढ़ते रहते हैं, उनकी EMIs बढ़ती रहती हैं। We start getting more things but we are more in debt, which makes us actually poorer than before। and लोग ये बेसिक से अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते। आज आपके दोस्त आपको कैसे देखते हैं और उनकी कंपैरिजन में आप, उनकी लाइफ कैसी है, आपकी कैसी है? कंपैरिजन अगर हम करें तो I'll say I look younger than them। Definitely. First of all, very much younger than them। And I think my life is full of life, I'll say। And mostly जो दोस्त business भी कर रहे हैं या jobs भी कर रहे हैं, they are so stuck into their work। But the real catch is freedom. It's not money। Yes. The real catch is freedom। I have a friend who's a dermatologist and he was talking to me कि जैसे अगर मैं क्लिनिक में हूँ तो मैं दिन में 3 से 5 लाख रुपए कमाता हूँ, बट डे आई हैव अ प्रॉब्लम, और अगर मुझे किसी फैमिली फंक्शन पे जाना पड़े, मुझे शादी पे जाना पड़े, या मेरा ही बर्थडे हो और वो सीखो और या बीमार पड़े हो, सब जो एक बिल्कुल बुखार आ गया, बुखार आ गया,
तो उस दिन मेरी इनकम जीरो हो जाएगी, एब्सोल्युटली जीरो। द रीजन इज कि अगर कोई मेरे पास आ रहा है मैं तो वो नर्स से ट्रीटमेंट नहीं करवाएगा, वो बोलेगा डॉक्टर साहब बोलो। तो वो ही सेज कि इवन इफ आई एम मेकिंग मनी आई हैव नो फ्रीडम, व्हिच मींस आई एम एक्चुअली एजुकेटेड लेबर, एंड ही रिकॉग्नाइजेस दैट। मोस्ट ऑफ द पीपल आर ट्रैप्ड इनटू कि हमें सिर्फ पैसे बनाने हैं, बट अगर वो मनी आपको ट्रैप कर रही है एंड if that money is taking away your freedom, it's not worth it. Absolutely. Longer run में, in fact, you'll regret that money. So freedom, if you have, and most of my friends, they don't have that freedom. No, none of them have. And what happens to their health, I guess? Not healthy. They're not healthy. Because I think आज की डेट में ना इनकम जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, अगर आप डेमोग्राफिक्स नंबर्स चेक करेंगे, जितनी ज्यादा कंट्री डेवलपमेंट बढ़ती है उतनी बीमारियां भी बढ़ती हैं। सो जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ रही है, इंडिया में भी पैसे बढ़ रहे हैं, दो तरह का क्राउड आपको मिलेगा, एक्सट्रीमली हेल्दी, एक्सट्रीमली अनहेल्दी। बीच वाले बहुत कम मिलेंगे, विच मीन्स यू आइदर फॉलो द गुड लाइफ स्टाइल, बिकॉज अगर आप गुड लाइफ स्टाइल फॉलो करना चाहते हो, यू हैव एवरीथिंग, सप्लीमेंट्स, गुड फूड, गुड फ्रूट्स, इंटरनेशनल आपको एक्सपोर्ट वेजिटेबल सब कुछ मिल जाएगा। और अगर आप अनहेल्दी फॉलो करना चाहते हो तो आपको इंटरनेशनल स्नैक्स भी मिल जाएंगे। तो वो चीज है, अभी अवेलेबिलिटी हर चीज की है, नो इट्स ऑल ऑन योर चॉइसेस। Yes. Which means you will either make good choices or you'll make bad choices. And when I look at the health of my friends and in fact everybody around, it's not actually a good direction. और वो फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लमैटिक होने वाला है, बिकॉज जो जंक फूड का भी हमने पीरियड देखा ना, वो 5-10 साल से भी एक्चुअली में आया है। हमने इसको 30-40 साल का इसका रिजल्ट नहीं देखा है, एंड द रिजल्ट इज नॉट गोना बी गुड। ओके, So we'll come to the final part, and what we want to know is what are the good things you like about yourself, and what are the some not so good things you like, you want to change. Yeah. And there are some good things you like about me, and if there is something you like me to change, I'll definitely be happy to know that also. Okay, so what I like about myself is I'm a consistent learner. I focus on my skills. Actually, consistently, मैं कुछ uncomfortable zone में डाल के रखता हूँ, फिर I have to develop my skills. And number 3, I think I'm very futuristic. What I don't like about myself, I'll say that मैं अपने आइडिया और एग्जीक्यूशन के बीच में थोड़ा सा टाइम गैप ज्यादा रखता हूँ। I don't like that. उस टाइम गैप को रिड्यूस करना चाहता हूँ, because I understand your ideas and execution has to have very minimum time. दूसरी चीज I don't like about myself is I'm bold enough, but I want to be bolder. Like I want to cut off the conversation and be realistic and be bold. Yeah. So these are the things. What I like about you, I think you are also very futuristic. आप ट्रेंड को पढ़ते हैं, you understand where the market is going, especially at your position, which most of the leaders don't want to do. So I really like that about you. I like how easily you merge into the situation and surroundings. I think that's a super power you have. मतलब आप कहीं पे भी जाएं, you make everyone your friend, you merge into the situation and circumstances, people feel like they belong with. So I think that's superpower, and that's it. And what are the few things which I could help you as a mentor to learn or make a difference in your life? I think the power you have, it's amazing. कि पहली बात तो वो एडजस्टमेंट लोगों को सिखा पाना, नए मार्केट में जाकर काम करना, that's very difficult. Most of the people don't want to get out of their homes, and most of the business you have built is by getting out of your place. And if you can teach people कि how to start from zero, I think that is different. और वो चीज इनफैक्ट मैं भी सीखना चाहता हूँ कि if I go into completely cold market where I don't know anyone or I don't know anything about the market, but still I can start from zero. And I think more than skills, it takes courage. साहस लगता है अपने घर को छोड़ के, और स्पेशली जब you've got everything. Okay, you've got everything. Especially तब अपने बेड को छोड़ के, अपनी लग्जरी गाड़ी को छोड़ के, एक नए शहर में रहकर छोटे कमरे से स्टार स्टेटस को छोड़ के। Exactly. और स्पेशली इंडिया में तो मतलब if you have achieved something, you get this god like treatment. और उस ट्रीटमेंट को छोड़ के अपनी पूरे
ईगो को और अपने इनफैक्ट अपने आइडेंटिटी को साइड पर रख के काम कर पाना, इट्स वेरी टफ एंड यू हैव दैट एंड दैट इज व्हाट आई वुड लर्न टू डू. So, मैं आपको कहना चाहूंगा before we end this session that Jarshan is doing a fantastic job. He's one of the top coaches we have in India. He's not only inspiring a lot of young people, but a lot of people like me. I have been his mentor, but I have learned so much from him. Indirectly, he's mentored me on a lot of things. And it's really exciting to see this young generation, the way they are evolving and making a huge difference. He has already helped a lakhs of people, his family and himself. और इन्होंने बहुत सारे लोगों की लाइफ में डिफरेंस लाया है. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद हिम एंड मेकिंग अ ह्यूज डिफरेंस. थैंक यू वेरी मच जसन फॉर गिविंग योर टाइम. और ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए मेरा चैनल फॉलो करिए, मेंटोर हिमांग ऑन यूट्यूब, और कमेंट करके बताइए ये पॉडकास्ट में आपको सबसे अच्छा क्या लगा. सब्सक्राइब हिम राइट नाउ, सब्सक्राइब अभी जल्दी से वो बटन दबा दो. और अगले वाले में मिलेंगे. सी यू देयर. थैंक यू सो मच. थैंक यू.